जम्मू एंड कश्मीर में सड़कों पे कोई नहीं सोता है। अ, छोटा ही घर हो, बड़ा ही घर हो, टीन शड़ी हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनके पास रहता है सर के ऊपर ढकने के लिए। कहीं न कहीं दिस रीजन वाज़ डूइंग वेरी वेल कंपेयर्ड टू अदर एरियाज़। लेकिन हमने ये चीज़ समझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन बीजेपी उनका प्रोपेगेंडा, आपने 70 साल से क्या किया, आपने 70 साल से क्या किया। हम ही लोग थे जब 2010 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोज़गारी रेट को आप देखेंगे तो 3% बेरोज़गारी थी उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट, आज 22% है। अब इस सिचुएशन में बीजेपी ने जितने झूठ बोले, किसी भी हवाले से किसानों की आय वो दुगनी करेंगे, यहाँ पे दूध की नदियाँ बहाएँगे, 15 लाख हर किसी को मिलेंगे, 20 लाख नौकरियाँ मिलेंगी। अगर आप देखेंगे तो ये एक और झूठ उस झूठों की फ़हरिस्त में ऐड हो जाता है। बीजेपी को आज पिछले 7 साल से जम्मू एंड कश्मीर में है। पहले 4 साल तो पीडीपी के साथ अलायंस में थे और उसके बाद 3 साल डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। तो बीजेपी हैज़ बीन इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर पास्ट 7 इयर्स। कोरोना हुआ, कोरोना से थोड़ा-सा लॉकडाउन हुआ इनिशियली, इंटरनेट लॉकडाउन नहीं हुआ, फ़ोन लॉकडाउन नहीं हुआ, बैंकिंग सब चलता रहा। इनिशियली थोड़ा-सा रुकावट आई चलने-फिरने में। कितना नुकसान हुआ इंडिया की इकोनॉमी को? -6 पहुँच गई जीडीपी हमारा। 2-3% से -6% पहुँच गया। वैसा ही लॉकडाउन इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में किया, साथ में फ़ोन्स भी बंद, इंटरनेट भी बंद, आना-जाना तो रहा ही, बैंकिंग बंद हो गई, ई-कॉमर्स बंद हो गया, तो वी सॉ व्हाट हैपेंड। आज जो ये बेरोज़गारी है उसी की हालत है। केसीसीआई जो है वो कहती है कि अभी इस साल के एंड तक हमारे 85% इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो बंद हो जाएँगे और 22% जो आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हैं ये उसी हवाले से आपको देखना है। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? या तो बीजेपी की सरकार इतनी और इस हद तक निकम्मी सरकार है कि उनको समझ नहीं आया कि अगर हम ये पॉलिसी अपनाएँगे, इंटरनेट बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, या तो उनको समझ नहीं है चीज़ों की, या तो दूसरा ऑप्शन ये है वो लोग ये डेलिबरेटली कर रहे हैं। सरकारी नौकरियाँ आप मुझे बताइए ना, लास्ट टाइम लिस्ट कब आया है? हम लोग चाहे क्या थे, क्या नहीं थे, आप याद कीजिए जब हमारी सरकारें थी, आए दिन एक-एक लिस्ट आता रहता था। ये कि कब लास्ट टाइम एक प्रॉपर लिस्ट आया सरकारी नौकरियों का? क्लास 4th का लिस्ट कब आया? जो डेली वेजर्स हैं वो आज सड़कों पे हैं। आपको पता ही होगा 61,000 डेली वेजर्स हैं, दे आर ऑल ऑन द रोड्स, उनको महीने के पैसे नहीं मिलते हैं। तब से इतना टाइम हो गया है, ये सरकार समझ नहीं रही है कि महँगाई इतनी बढ़ गई है, उसी हिसाब से इनकी आमदनी भी बढ़ाओ, इनकी तनख्वाह भी बढ़ाओ। वैसा भी हम लोगों ने कुछ नहीं देखा और उल्टा हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग के भी कोई लिस्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब अगर इंजीनियरिंग का लिस्ट नहीं आ रहा है, चलो वो एक बात है। ये दूसरी चीज़ ये भी करते हैं कि अब जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं वो भी आप उनको सरकार नौकरी देगी। भाई क्या हमारे पास छोटे-छोटे इंजीनियर्स जिनके बाल-बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो कम पढ़े हैं कि आप रिटायर्ड इंजीनियर्स को ले आए? अगर दुकानदारों से बात करते हैं, और ये दुकानदार सिर्फ़ कश्मीर के नहीं, जम्मू के भी, जब इन दुकानदारों से बात करते हैं, कहते हैं जो हम बिज़नेस पिछले साल किया करते थे या आज से पहले 5-6 साल पहले किया करते थे, 8 साल पहले बिज़नेस किया करते थे, आज हम उस बिज़नेस का 30% भी नहीं कर रहे हैं, 40% भी नहीं कर रहे हैं। और यही प्रोपेगेंडा बीजेपी फैलाती है कि एनसी ने क्या किया, इतने साल क्या किया। भई यही हम लोगों ने होने से बचाया था, जो आज बेहाली है।